मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। देखिए, इसके पहले हम मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ रहे थे। आज से हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स। देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिक्चर्स एंड गिफ्ट्स लगाए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको फिज़िक्स बोरिंग लगे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट को फिज़िक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। तो हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े अलग वे में हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे भी, और उसको बाय बाय पिक्चर उसको हम समझेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो हमें देखना है वो है फोर्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ बॉडी। यानी कि फोर्स क्या है? फोर्स एक एनर्जी है जो कि किसी भी बॉडी का स्टेट हो, रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, यानी कि वो बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है, तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स। इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। ये उसके शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। अब चलिए देखते हैं फोर्स क्या है। एक बार पिक्चर के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है। तो अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये आगे की ओर मूव करेगा। तो पहले ये बुक जो है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस टेबल पर, वो क्या था? वो रेस्ट पर था। फिर उसे हमने फोर्स अप्लाई करके, पुश करके उसे हमने मूव कराया। तो यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसे ही फोर्स कहते हैं। यहाँ हम एक्चुअली एक एनर्जी उस पर फोर्स पुश कर रहे हैं, उस एनर्जी के थ्रू वो चीज़ मोशन में आ रहा है, तो इसे ही हम फोर्स कहते हैं। अब ये देखिए, और एक एग्जांपल देखिए। ये एक रबर बैंड है। किसी भी रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो उसका शेप क्या होता है? चेंज हो जाता है, वो स्ट्रेच्ड हो जाता है। तो वहाँ भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, तो फोर्स से हम शेप भी चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम मूव भी करा सकते हैं, या फिर उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं मेनली? एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कांटेक्ट फोर्स यानी कि दो ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी दो बॉडी वो कांटेक्ट में होंगे, और नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब कि कोई भी दो बॉडी वो कांटेक्ट में नहीं होंगे। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स। The force which applied on bodies by making a physical contact are called the contact force। यानी कि किसी भी दो बॉडी के बीच जब फिजिकल कांटेक्ट होता है या दोनों टच में होते हैं तो उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इस टेबल पर ये जो ऑब्जेक्ट था, इस टेबल के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है वो कांटेक्ट में था। तो और फिर जब हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, या फिर ऐसे मत समझिए, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया तो हमारा हाथ जो है इस ऑब्जेक्ट के साथ टच में था, यानी कि कांटेक्ट में था। तो जब हमने जो फोर्स अप्लाई किया कांटेक्ट के साथ, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब इसके उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। एक तो हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। अभी फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स that resists the motion when the surface of one object comes in contact with the surface of another object। यहाँ डायग्राम में देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स अप्लाई होता है, जो कि हमें उसे पुश करने से या उसे मोशन में लाने से रेसिस्ट करता है। तो जो हम पुश कर रहे हैं वो तो नॉर्मल फोर्स है। जो ऑपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो हमारे हमारे फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है, उसे ही हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि यहाँ देखिए, इस पर देखिए, जब हम इस पर खड़े हैं, ठीक है, तो एक तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ये जो टायर है इसके तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में।
जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। Normal reaction force is the force that a surface exerts on an object that pushes on it. The normal force is always perpendicular to the surface and equal in magnitude but opposite in direction of the component of। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? किसी भी सर्फ दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए रुकिए जस्ट मिनट, यहाँ तो ये टेबल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। एक फोर्स तो इस ऑब्जेक्ट की तरफ से अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस टेबल के ऊपर, और एक टेबल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि इसके फोर्स के बराबर है। अगर दोनों का फोर्स इक्वल नहीं होगा तो यहाँ देखिए इस टेबल पर जो ये ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाएगा, यानी कि अगर इस तरह से देखिए विदाउट नॉर्मल फोर्स जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल पर जैसे था वो वैसे ही रहेगा। तो नॉर्मल फोर्स मेनली क्या है? कोई ये ऑब्जेक्ट जो है टेबल पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसके रिएक्शन में टेबल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपर डायरेक्शन में और एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसे कि हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और वो फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि देखिए सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है टेबल के सरफेस के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है। और उसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि नॉर्मल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल होता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम समझेंगे टेंशन फोर्स। Tension is a contact force transmitted through a rope or similar object when forces pull on the object's opposite ends। देखिए यहाँ देखिए, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वायर है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम इस तरह से ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऊपर खींच रहे हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन से जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है वही हो जाता है टेंशन फोर्स। यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि इसको स्लाइड करके ऊपर लेके आ रहा है, बस वही हो जाता है टेंशन फोर्स। या फिर हम जब इसको खींच रहे हैं हमारा अगर फोर्स कम हो जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करके नीचे चला जा रहा है, तब ये ऑब्जेक्ट का जो फोर्स हो जा रहा है वो है टेंशन फोर्स। यानी कि ऐसा कोई भी फोर्स जो कि स्लाइड करके किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है वो हो जाता है टेंशन फोर्स। जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करके ऊपर आ रहा है, तो इस पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हो जाता है टेंशन फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। Force exerted by a spring. A spring, when strained, undergoes displacement when it is compacted, it gets compressed, and when it is free, it comes to its equilibrium position। अच्छा, इस एग्जाम्पल के लिए मुझे पिक्चर पेस्ट करने का स्पेस नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक एग्जाम्पल सबसे पहले पेस्ट कर दूँगी, तो आप इसे देख लीजिएगा। These facts tell us that the spring exerts an equal as well as opposite force on a body which compresses or stretches it। यानी कि कोई भी एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसे जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो मतलब स्ट्रेच्ड हो जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन जब हम उसे छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस से कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। मतलब जब हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपैंड हो रहा है, जब छोड़ दे रहे हैं तो वो कॉम्प्रेस्ड हो जा रहा है। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्प्रिंग जो है
वो अपना जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसे मेंटेन कर रहा है, यानी कि जितना फोर्स हम उसे एक्सपेंड करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स वो अपने आप को वापस से सेम पोजीशन में लाने के लिए अप्लाई कर रहा है। इसे ही हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। इसमें समझने के लिए उतना उतना भी कुछ टफ नहीं है। मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, मतलब कि जितना फोर्स हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स स्प्रिंग जो है खुद को वैसा ही जैसे पहले था वो, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन करने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स स्प्रिंग भी अप्लाई कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। तो इस तरह से हमने कॉन्टैक्ट फोर्स समझा, उसके एग्जांपल्स देखे हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे हम इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। अब फिज़िक्स नॉर्मली लोगों के लिए बहुत बोरिंग होता है, बट हम बहुत ही इंजॉय करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।